आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ सखी वन स्टॉप सेंटर जम्मू की एडमिनिस्ट्रेटर नम्रता खजूरिया जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, क्या लगता है आपको किस तरह से आज के एरा में विमेन एम्पावरमेंट को देखते हैं? देखिए, जहाँ तक हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एजेंसीज तो बहुत सारे एक्टिवेट हुई हैं टू एम्पावर वुमेन, लेकिन जब तक एक औरत अपने अंदर की पावर को नहीं पहचानेगी तब तक उसको एम्पावर करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो एजेंसीज तो सब बनी है, लेकिन मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे ये हमारा सखी वन स्टॉप सेंटर है, ठीक है, ये क्यों बना? ये तब बना जब औरत एक जगह से, अगर उसको घर में डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है या कुछ भी होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ उसका कहीं होता है, तो वो अगर पुलिस स्टेशन में जाती है या कहीं भी अगर वो अप्रोच करती है तो वो फर्दर उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में वो अगेन हरास होती है, ठीक है। उसको दोबारा से वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर खैर वो दैट इज़ अ पार्ट, मैं ये कहूँगी दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन मे बी, बट इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल फॉर द वुमन कि इस तरह से वो जाए, और इसी वजह से वो अपने घर में ही अपने सारे जितना भी उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई अब्यूज़ हो रहा है, हरासमेंट्स हो रही है, उसके साथ वो एडजस्ट कर लेती है और घर में ही रहना उसको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, उन सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए, इसके बजाय कि वो बाहर जाए। तो ये सखी वन स्टॉप सेंटर का काम यही है कि हम उन औरतों को थोड़ी मदद करें, उनका प्रोत्साहन करें, उनको थोड़ा सा काउंसिल करें कि ताकि वो बाहर निकलें, बाहर जाके अपना और हम बाहर उनको जाने की जरूरत नहीं, हम ही उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर जम्मू की बात की जाए तो ये समय किस तरह से काम करी, और पीछे कोविड का टाइम जब लॉकडाउन था उस टाइम पे कितने ज़्यादा चैलेंजेस जो है फेस करने पड़े? मैं आपको बताना चाहूँगी वही जैसे कि जितने भी कोई भी हमारे पास कोई भी केस अगर आता था, वुमेन रिलेटेड कोई भी केसेस अगर हमारे पास आते थे तो हमारे आते हैं तो हमें यही उसमें होता है कि हम उसको आगे रिप्रेजेंट करें, हम उसकी मदद करें, हर एजेंसी को एक्टिवेट करके। अगर पुलिस में मैटर देने की ज़रूरत है तो हम उसकी जगह पे जैसे उसको बोल दिया जाता है कि आप लिख के ले आओ, हो सकता है वो लिखना ही ना जानती हो, तो हम उसके बिहाफ पे लिख देते हैं और उसको आगे फॉलोअप लेना पुलिस स्टेशन हमारी जो टीम है वो वहाँ उसके साथ कंपनी करती है ताकि उसका एफआईआर रजिस्टर हो, उसका आगे मेडिकल हो। उससे पहले उसको हम कई बार तो वो रेडी भी नहीं होती, तो उससे पहले हमारे यहाँ पे हम काउंसलिंग करते हैं उनको समझाते हैं कि उनके क्या राइट्स हैं और उनको एग्जैक्टली अभी करना क्या चाहिए। अगर वो अपने लिए न्याय चाहती हैं तो उनको क्या करना चाहिए, वो काउंसलिंग भी हम करते हैं और फर्दर आगे उनकी मदद भी करते हैं। कोविड के टाइम में कितना ज़्यादा मुश्किल रहा आपके लिए, किस तरह से कांटेक्ट आपसे कर पाए या क्या कुछ किया? कोविड के टाइम पे मैं ये कहूँगी कि थोड़ा अगर कोर्ट हमारा जैसे हमारी मदद रहती है कि हम कोर्ट में भी अगर उनका मसला लेके जाना चाहते हैं तो लेके जाएं, और लेकिन ये हमने थोड़ा देखा कि कोविड के पीरियड में हमारे जुडिशियल सिस्टम ने काफ़ी अच्छे से काम किया। उन्होंने जैसे कि थ्रू वर्चुअल मोड पे ही हम केस फाइल कर देते थे उनके, और उससे उनके ऑर्डर्स भी आ गए और काफ़ी उस हिसाब से उनको कंफर्टेबल वे से उनका जो प्रोसेस है वो चला, उनको आना भी नहीं पड़ा और उनके ऑर्डर्स भी आ गए। कई सारे लोग जो है काउंसलिंग के लिए आते हैं, चाहे विमेंस की बात की जाए चाहे उनके फैमिली मेम्बर्स की बात की जाए, क्या लगता है ज़्यादातर आज के टाइम पे फीमेल को किन किन जो प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो है? देखिए, मेरे को ये लगता है कि जनरल जो माइंडसेट है वो ही थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, कि जो एक माइंडसेट है बना हुआ कि हाँ नहीं, एक औरत है उसको ये सब काम करने हैं, ये उसी के काम है और बाहर उसको नहीं निकलना है। अगर उसके साथ कुछ गलत भी होता है तो अगर वो बाहर किसी एजेंसी के पास चले जाती है, पुलिस के पास या किसी भी एजेंसी के पास चले जाती है, तो वो भी उसका एक क्राइम बताया जाता है कि तूने बहुत गलत किया, तूने ऐसा काम किया। जबकि एजेंसी इसीलिए बनी कि अगर उसके साथ कोई किसी के साथ भी कोई क्राइम होता है तो वो एटलीस्ट अपनी इस बात को आगे बताए, लेके जाए, ताकि उसके साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं हो। लेकिन औरतों के साथ ये भी एक ऑब्स्टेकल उनके लिए डाला जाता है कि देखो जी ये पुलिस में चली गई या देखो जी इस एजेंसी में चली गई। तो ये एजेंसीज बनी इसलिए हैं कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी आवाज़ उठाएं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो नहीं रहा था, होता तो है गलत, तो बड़ी देर से औरतों के साथ हो रहा है। काफी समय से ये सेंटर खुला है और आपको ये भी लगता होगा कि ये जो केसेस है, ऐसे ऐसे केसेस भी सुनने के लिए मिलते होंगे जो कभी देखे ही नहीं होंगे। कोई एक एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, तो यहाँ तो हर रोज़ ऐसे ही केसेस आते हैं जो कई बार ऐसे लगता है कि क्या मतलब एक छोटी छोटी बातों के लिए कि आपने इतनी बात बना ली। अगर एक औरत ज़्यादा, जैसे अगर एक औरत है वो अगर अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आ रही है,
ठीक है, अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम अगर फेस कर रही है वो, तो उसमें वो बताएगी नहीं। अगर यहाँ तो पहले अपने घर में वो बताएगी। हमने ये चीज़ देखी कि वो अपने मैटरनल फैमिली में भी अगर बताती, कई बार वहाँ पे भी उसकी सुनवाई नहीं होती, वहाँ से भी उसको बोला जाता है, जो कि मेरे लिए एक अजीब बात थी कि अगर एटलीस्ट अगर उसको अपनी मैटरनल फैमिली यानी अपने मायके से भी सपोर्ट हो तो भी वो अपनी आवाज़ आगे बढ़ खड़ी कर सकती है, सकती है। बिल्कुल। तो मेरे को ये चीज़ लगी कि वो भी अपना हाथ खींच लेते हैं, वो भी उसको बोलते हैं कि नहीं जैसा भी है तुझे ही एडजस्ट करना है। कारण क्या लगता है, बदनामी कारण या क्या कुछ कारण मानते हैं आप इसका कि अपनी फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को एज ए एसेट नहीं मानते, उसको एज ए लाइबिलिटी समझते हैं, जबकि मेरे को ऐसा लगता है कि एक औरत जो है वो एसेट है अपने मायके के लिए भी और ससुराल के लिए भी। वो अपने ससुराल के घर को बांध के रखती है और अपने मायके को भी बांध के रखती है। उसकी जान दोनों जगह होती है, वो दोनों के लिए अच्छा सोचती है। कहीं भी कोई परेशानी होगी वो आगे बढ़ के उनकी मदद करने के लिए आती है। तो जब उसको एक लायबिलिटी समझा जाता है तो वो भी खुद को अपने आप को एक लायबिलिटी, बोझ, मेन ये है कि वो अपने आप को बोलती है मैं इनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं बोझ हूँ। तो ये बोझ जो एक माइंडसेट है ना वो खत्म। और इवन की जो ससुराल वाले वो भी ये सोचते हैं कि हम इसको ये दे रहे हैं, हम इसका ये कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए डिवोट कर रही है। कई अलग जगहों पे आप सर्वे करते हैं, देखते हैं, चाहे रिमोट एरियाज की बात की जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही, और सिटी एरिया से भी आपके कई सारे केसेस आते हैं। क्या लगता है कितना चेंज जो है पहले की जनरेशन और अब की जनरेशन में आया है? चेंज तो आया है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि पहले जैसा था माहौल वैसा ही अभी है, ऐसी बात नहीं। हर कोई अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर रहा है, नए माहौल के साथ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये तब होगा जब आप बचपन से ही ये सीख अपने बेटे को या अपनी बेटी को दोगे कि ये हम इक्वल हैं। इक्वालिटी मेन इशू है, मुझे ऐसा लगता है। जब हम इक्वल समझेंगे दोनों को तब ये चीज़ें चेंज होंगी। अभी कर रहे हैं कोशिश, लेकिन जो बचपन से ब्रिंगिंग हुई है उनको चेंज करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो वन स्टॉप सेंटर की अगर बात की जाए तो किस तरह से इस समय वो काम करे और किस तरह से सॉर्ट जो है जो भी प्रॉब्लम, जो भी ग्रीवेंस आती है उसे करती है? देखिए, हमारा सबसे पहले तो ये रहता है कि जैसे 181 पे अगर केस कोई आया है, किसी भी हेल्पलाइन के थ्रू अगर हमारे पास, या वॉकिंग भी हमारे पास केसेस आते हैं कई बार, तो हमारा ये होता है कि हम उसकी एक केस फाइल जनरेट करें, उसका एक केस फाइल बने, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उस केस फाइल में अटैच हो जाए। बिकॉज हम यूजुअली देखते हैं कि ऐसे केसेस में उनके डॉक्यूमेंट्स ही गायब हो जाते हैं, तो एटलीस्ट वो यहाँ पे सिक्योर रहते हैं। एंड दूसरी बात ये रहती है हमारी कि हम काउंसिल करते हैं उनके राइट्स को लेकर कि वो किस तरह से जुडिशरी को की तरफ जा सकती हैं, अपने गाइड करते हो हाँ, कि उन्हें क्या क्या कर कर सकते सकते हैं हैं। कि लॉज कौन कौन से हैं उनके लिए। एंड प्लस जहाँ हमें ये चीज़ लगती है कि जहाँ इसको ज़रूरत ही नहीं है लिटिगेशन को फाइल करने की, ज़्यादा हमारी कोशिश रहती है कि हम काउंसलिंग के थ्रू चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, समझाएं कि जब देखो ये प्रॉब्लम समझने की, लॉ के बारे में दोनों को अगर जानकारी होगी ना, आदमी को भी और औरत को भी, जो उसके साथ अत्याचार कर रहा है उसको भी अगर जानकारी होगी, वो भी उसके साथ वैसा बिहेव नहीं करेगा। तो वो अपना राइट समझता है, यूजुअली वो अपना राइट समझता है। ये सब कुछ जब वो करता है तो उसको ये नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उसे लगता है कि ये मैं लॉफुली ठीक कर रहा हूँ, ये मेरा राइट है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो हम जब दोनों को ये चीज़ गाइड करते हैं कि नहीं जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है, और जितना, और लड़की को भी जहाँ हमें लगता है कि थोड़ा एडजस्ट करने में अगर उसको लगता है कि, क्योंकि मेन प्रॉब्लम हमारे पास जो आते हैं वो डोमेस्टिक इश्यूज आते हैं। तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स तभी होती है जब एक शादी में कपल चला तो जाता है लेकिन उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पता होती, ना लड़की को ना लड़के को। तो वो दोनों को ही प्रॉब्लम्स होती है। फिर ना लड़की को पता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो जब नहीं निभा पाती, और जो तो प्रॉब्लम होती है। और लड़का अगर उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पता, वो नहीं निभा पाता, तो मेरी हम आपसे कांटेक्ट करते हैं 181 पे कॉल करते हैं, उसके बाद जो आपके पास केस है। हाँ, ये तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है। बाकी दूसरे हमारे पास जो है ज़्यादा क्राइम रिलेटेड आते हैं उसमें हम उसका भी कोई कांटेक्ट नंबर रखा हुआ बताएं। देखिए यही नंबर है, यही 181 पे ही अपना केस, इसमें डिफरेंट कैटेगरी में उसका केस रजिस्टर्ड होगा। ओके। उसमें उसकी एफआईआर के लिए हम प्रेस करते हैं, उसके लिए असिस्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। एंड प्लस उसकी मेडिकल के लिए हम उसको असिस्ट करते मतलब हैं। ग्रीवेंस की सॉल्यूशन के लिए 181 पे ही कॉल करना, वो अलग अलग जो वो हाँ, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के वन स्टॉप सेंटर्स हैं वहाँ पे वो केस ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जम्मू का है, हम जम्मू का देखते हैं। तो इसके अलावा जैसे सोशल वेलफेयर के रिलेटेड भी अगर हमें कोई लगता है कोई बेनिफिट, उनको स्कीम्स जितनी भी हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि ये स्कीम्स भी हैं, तो वो
स्कीम्स के साथ भी हम उन्हें जोड़ते हैं ताकि उनको हर तरीके का जो भी गवर्नमेंट से बेनिफिट मिले। वुमेन्स को इम्पार्ट करने के लिए जो भी प्रयास इनसे होता है ये लगातार करते हैं और 181 पे कॉल, आप जिन भी महिलाओं को कोई भी ग्रीवेंस है जिनकी भी, वो 181 पे कॉल कर सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं और ये कोशिश करेंगे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकालने के। साफ तौर से अगर लास्ट की बात की जाए हमारे अंतिम प्रोग्राम के अंत में, क्या एक मैसेज सभी फीमेल्स के लिए देना चाहिए? देखिए, मेरा फीमेल को लेके यही है कि अपनी बाउंड्री सेट करें। अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपनी आवाज़ उठाएं। अगर उन्हें लगता है कि कोई उनकी आवाज़ सुनेगा नहीं तो वो वन स्टॉप सेंटर में अप्रोच कर सकते हैं, 181 में अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो आज जा सकती हैं, जहाँ उनकी मदद की जाएगी। ठीक है, मैं आपके माध्यम से भी ये चीज़ सबको बताना चाहूँगी कि ये एक गवर्नमेंट की तरफ से भी जो एक पहल है और उसमें उनको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो हमारे ट्रस्टी हैं मिस्टर राज काशू, उन्हीं का सपना था कि हर एजेंसीज़ को इंटीग्रेट किया जाए ताकि वो एक इंटीग्रेशन से उनकी जो पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी भी चीज़ की एकता होती है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। तो इंटीग्रेशन हो ताकि हर एक जगह पे उसको जाना ना पड़े, एक ही जगह पर वन स्टॉप सेंटर हो जहाँ पे वो आए, हाँ, जहाँ वो आए और उसकी हर जगह की जो मसले हैं वो वहाँ पे हल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना साथ जुड़ने के लिए। तो आज के वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हम मौजूद थे सखी वन स्टॉप सेंटर में और काफ़ी अच्छा मैसेज जो है इन्होंने महिलाओं के लिए दिया और साफ तौर से ये भी कहा कि जिन्हें भी कोई भी प्रॉब्लम है वो 181 पे कॉल कर सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने की ये कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो अभिषेक बड़ों के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।